वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, लिटरेचर के साथ साथ हम वोकैब को भी कवर कर रहे हैं। वोकैब में हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। एंड इस टॉपिक में हमने ऑलरेडी 7 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 एंड 9 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। 50 क्वेश्चन जो होगा वो सेट नंबर 8 का एंड 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। क्लियर है? चलिए फटाफट से हम शुरू करते हैं। तो चैनल पे अगर नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड। तो जिस जगह पे डेड बॉडीज़ को बरीड किया जाता है यानी कि दफनाया जाता है उस जगह को कहते हैं सीमेट्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस। तो हॉर्स रेसेस का जो प्रोफेशनल राइडर होता है जिसको कहा जाता है जॉकी। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा जॉकी, ये सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। तो जिसे कैप्चर्ड ना किया जा सके क्या कहेंगे उसे? इम्प्रेशनेबल। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर होगा वो रहने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड। तो जिसकी नकल ना की जा सके यानी जिसको इमिटेट ना किया जा सके उसे कहेंगे इनइमिटेबल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड। तो ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स हैं वो रिपेयर्ड की जाती हैं या बनती हैं या मरम्मत की जाती है तो उस जगह को कहते हैं डॉकयार्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर सम टाइम। तो एक ऐसे बिल्डिंग जहाँ पे डेड बॉडीज को कुछ समय के लिए रखा जाता है उसे कहते हैं मॉर्चुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मॉर्चुरी। अगला क्वेश्चन है, अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक। तो जो सिक बीमार लोग होते हैं उनको रिकवरी के लिए जिस प्लेस पे रखा जाता है, जिस जगह पे, वो जगह होती है सैनेटोरियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नंबर 8 का। नेक्स्ट है नंबर 9, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन। तो ऐसा स्थान जहाँ पे ग्रेप्स उगाया जाता है उसे कहेंगे वेनयार्ड। ऑप्शन नंबर बी वाइनयार्ड। नेक्स्ट है, दैट इज टू नॉट द पॉइंट। दैट इज टू नॉट द पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 10 का इनरेलेवेंट। तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो, कोई ऐसी बात हो जो जिसमें कोई पॉइंट ना हो तो उसे कहेंगे इररिलेवेंट यानी बेतुकी बेढंगी बातें। नेक्स्ट है नंबर 11, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। तो किसी होली और सेक्रेड्स पे वायलेशन को क्या कहेंगे? सैक्रिलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 12, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड। तो जिसे रिपेयर्ड ना किया जा सके उसे कहा जाएगा इनकॉरिजिबल। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा इम्पैरेबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इम्पैरेबल। जिसको करेक्ट ना किया जा सके उसको कहेंगे इनकॉरिजिबल। इम्पैरेबल यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी विद द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड। तो जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस ना किया जा सके उसे कहेंगे इरवोकेबल। ऑप्शन नंबर बी इसका
नहीं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इन एक्सप्रेसेबल, यानी जिसे एक्सप्रेस ना किया जा सके उसको कहेंगे इनएक्सप्रेसिबल। इनवोकेबल तो जिसको बोल के ना कहा जा सके उसको इनवोकेबल कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 14 पे। अ प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट। तो जहाँ पे मैड मैन जो होते हैं, पागल को रखा जाता है, पागल लोगों को, उसको कहते हैं लूनाटिक एसाइलम, यानी कि पागल लोगों का जो आवास होता है उसको कहते हैं लूनाटिक एसाइलम। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। तो जो ऑफिसर्स के द्वारा गवर्नमेंट की जाती है उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन। तो जिसे एक्सप्लेन न किया जा सके उसे कहेंगे इनएक्सप्लिकेबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पे एरोप्लेन्स वगैरह रखी जाती हैं उसे कहा जाता है हैंगर। अब हैंगर यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे स्पेलिंग का भी हमें ध्यान रखना है कि जो करेक्ट स्पेलिंग है, करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, HANGAR, हैंगर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो बी वाला लिखा है ये गलत है। तो साथों साथ हमें स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मोन्यूमेंट सेट अप फॉर पर्सन्स हु आर बरीड इज वेयर। तो उस मोन्यूमेंट को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेनोटैफ। सेनोटैफ का क्या मतलब होता है? समाधि स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19, a system of government in which only one political party is allowed to function। तो एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें क्या होता है कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अलाउ होता है कि वो उसके फंक्शन को कार्य करने के लिए किसी एक पार्टी को अलाउ होता है फंक्शन करने के लिए, यानी टोटल कार्य करने के लिए। तो उसको सही मायने में क्या कहा जाएगा? टोटली ट्रेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, टोटली ट्रेनिज्म। नेक्स्ट है द पर्सन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड। तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉम्प्लेसेंट। नेक्स्ट है नंबर 21, a person who is given to the sensual pleasures of beauty। तो इसका सही आंसर होगा फ्लैटलिस्ट, यानी सुखवादी। अगला क्वेश्चन है एनीथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। तो कोई ऐसी वस्तु जो अब यूज में ना हो, विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसका जो है लॉन्गर यूज ना हो, तो ऐसी वस्तु को कहेंगे ऑब्सोलेट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए 22 का, जो कि बिल्कुल सही है, ऑब्सोलेट। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी। तो ऐसी प्लेस को कहते हैं असाइलम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 24, द अथॉरिटी दैट एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक लीगल डिसीजंस अबाउट समबडी समथिंग। क्या होगा इसका सही आंसर? तो
इसका जो सही आंसर है वो होगा 24 का सही आंसर रहने वाला है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है द जजेस ऑफ अ कंट्री और स्टेट। सही आंसर हो जाएगा जुडिशरी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं 26 पे। द एक्ट ऑफ गिविंग अप सॉवरेन पावर। तो ऐसा कार्य जो क्या करता है, सॉवरेन पावर को, संप्रभु जो सत्ता होती है उसको गिव अप कर देने को कहते हैं एब्डिकेट, यानी त्याग देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। मेनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स। स्टीलिंग आर्टिकल्स की जो मेनिया होती है, आर्टिकल्स को चुराने की, वस्तुओं को चुराने की जो सनक होती है, पागलपन होता है, उसको कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट। तो ऐसी डिजीज जो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड करती है उसको कहते हैं कॉन्टेजियस, यानी कि संक्रमण, संक्रामक, नॉट संक्रमण, संक्रामक। नेक्स्ट है 29 एन एनिमल स्टोरी विद एन मोरल। तो एक एनिमल स्टोरी जो मोरल सेंस के साथ होती है उसको कहते हैं फैबल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। तो ग्रेट इम्पोर्टेंस की जो ओकेजन होती है उसको कहते हैं मोमेंटस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा मोमेंटस। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन है। दैट कैन नॉट बी पेसिफाइड। तो जिसे पेसिफाइड यानी जिसे शांत ना किया जा सके उसे कहेंगे, क्या कहा जाएगा उसे? 31 का सही आंसर हो जाएगा इम्प्लेसिबल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्किन डिजीज। तो जो स्किन डिजीज का स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट, चर्म रोग विशेषज्ञ हिंदी में इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज in training persons with bone displacement। तो जो पर्सन्स के बोन डिस्प्लेसमेंट के एक्सपर्ट होते हैं, जो उनको कहा जाता है कायरोप्रैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है believe that God is in everything and that everything is God। तो ऐसा विश्वास जो करता है कि God is in everything, भगवान सब में है, and that everything is God, और सब कुछ God है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं, जिनका ऐसा विश्वास होता है, तो उसे कहते हैं पैंथिज्म। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 का। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिजीज ऑफ ओल्ड एज। तो ओल्ड एज की डिजीज का जो स्पेशलाइजेस डॉक्टर होता है उसको कहा जाता है जेरिएट्रिशियन। डी जो होगा इसका सही आंसर रहने वाला है, जेरिएट्रिशियन। नेक्स्ट है 26 नंबर, दैट कैन नॉट बी सीन। तो जिसे देखा ना जा सके, इनविजिबल होगा, अदृश्य
अदृश्य को ही देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 26 का। 27 की बात करते हैं तो वन हु मेजर्स आवर विजन, तो जो विजन को मेजर करता है उससे कहते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तो ऐसा स्थान जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं वो होता है द आर्काइव्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से 39 पे, द किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, तो किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन को कहेंगे एपिसाइड, एविसाइड, फिलिसाइड, कैनिसाइड। इन चारों में से जो सही आंसर होगा वो क्या रहने वाला है? वंस चाइल्ड के किलिंग को कहा जाता है, मेरे हिसाब से फिलिसाइड सही होना चाहिए। 29 का एपिसाइड तो नहीं होगा, एविसाइड भी नहीं होगा, कैनिसाइड तो किलिंग ऑफ डॉग्स, कुत्ते की हत्या को कैनिसाइड कहते हैं। 29 का जो सही आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी है, फिलिसाइड। यस, मुझे लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिजीज एग्जिस्टिंग फ्रॉम बर्थ, तो ऐसी डिजीज को क्या कहा जाएगा? 40 का सही आंसर होगा लिकेसी, रिवेली एंड कॉन्जेनियल पोर्टेबल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्जेनियल। कॉन्जेनिटल, ये सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्जेनिटल। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, तो माउंटेन्स की स्टडी को कहेंगे ओरालॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, ओरालॉजी, ओरालॉजी। नेक्स्ट है वन हु इज अनेबल टू पे डेब्ट, तो जो डेब्ट्स को यानी कर्जे को पे करने में अनेबल हो उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट, इंसॉल्वेंट, दिवालिया, ये सब चीज़ें सिमिलर है। नेक्स्ट है 43 द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स इन द बॉडी, तो ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ जर्म्स, तो जर्म्स की किलिंग को कहते हैं जर्मिसाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है 44 का। आगे बढ़ते हैं द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन डिटैचिंग द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ डिजीजेस, तो ऐसे डॉक्टर को कहते हैं पैथोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है 55 नंबर क्वेश्चन का। फटाफट से आगे बढ़ते हैं वन हु ब्रैक्स द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, तो जो ट्रेडिशंस को ब्रैक करता है साथ ही साथ इमेज यानी मूर्ति खंडन, जो मूर्ति पूजा होती है मूर्ति खंडन करना और जो ट्रेडिशन फॉलो किए जा रहे हो उनको ब्रेक करना जो करता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। सी इसका सही आंसर होगा, आइकोनोक्लास्ट। नेक्स्ट है 47 की अगर हम बात करें तो 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, तो ह्यूमन बीइंग्स की हत्या को कहते हैं होमिसाइड, मानव हत्या, होमिसाइड। किलिंग ऑफ स्नैक्स, स्नैक्स की हत्या को कहते हैं हर्पेटिसाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, हर्पेटिसाइड। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 की, द स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा, तो सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट की स्टडी को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी।
बी जो होगा सही आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो होगा वो हमारा फिनिश हो जाता है। One who attack and seeks to overthrow traditional or popular ideas or institutions, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। अभी हमने सेम क्वेश्चन पढ़ा था ये आइकोनोक्लास्ट वाला। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं जिनको हम अभी फटाफट से करने वाले हैं। तो इस सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस। तो एक ऐसा सॉन्ग जो रिलीजियस एंड सेक्रेड इमोशंस पे बेस्ड हो तो उसे कहते हैं हाइम, यानी कि भजन। जो भजन बेसिकली रिलीजियस ही होता है, भगवान के लिए गाते हैं, उसी को कहते हैं हाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन के गवर्नमेंट को कहते हैं मोनार्की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। मोनार्की यानी कि राजशाही, बड़ा अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो ऐसे कस्टम को कहा जाता है, बैटरी लो हो गई, ऐसे कस्टम को कहा जाता है पॉलीएंड्री। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं, A tank where fish or water plants are kept। तो ऐसे टैंक को कहा जाता है एक्वेरियम। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फाइंडिंग अ वे ऑफ अवॉइडिंग अ डिफिकल्टी और अ रूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्कमवेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। नंबर 6 की बात करें तो अ लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, जिसको कहते हैं लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग को कहा जाता है एडिफाइस यानी कि भवन। वन हु इज गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश। सही आंसर इसका होगा एपिक्यूरियन। ऑप्शन नंबर बी will be the right answer. Next है, someone or something living at the same time as another is called contemporary यानी समकालीन। आगे बढ़ते हैं, a person who takes care of every minute rule or law while learning or teaching। तो एक ऐसा पर्सन जो छोटी छोटी चीज़ों से सीखता हो और हर मिनट हर क्षण छोटी छोटी चीज़ों से सीखता हो, तो ऐसे पर्सन को कहते हैं पेडेंट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन हु इज engaged टू बी मैरिड इज कॉल्ड fiancé। नेक्स्ट है, अ प्लेस ऑफ रेफ्यूजी एंड सेफ्टी। ये क्वेश्चन हम अभी प्रीवियस सेट में करे हैं, एसाइलम। बी जो होगा इसका सही आंसर रहने वाला है। द पर्सन हु लैंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा यूजरर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं फटाफट से। द पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर। तो कोई ऐसा पर्सन जो पेन एंड प्लेजर में
प्लेजर में इनडिफरेंट यानी उदासीन हो, ऐसी पर्सन को कहते हैं स्टॉइक। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, द पर्सन हु स्टडीज एंड कलेक्ट्स पोस्टेज स्टैम्प्स। तो ऐसे पर्सन को कहा जाएगा फिलैटेलिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल। तो ड्राई वेदर जो सूखा मौसम हो, ड्राई वेदर अच्छा मौसम, और नो रेनफॉल कोई बारिश का मौसम ना हो तो उसे कहेंगे ड्रॉट यानी सूखा। कौन सा ड्रॉट सही है? इसमें 2 ड्रॉट दिया गया है, ऑप्शन ए में भी एंड ऑप्शन सी में भी। तो दोनों में से सही कौन होगा ये तभी हमें पता चलेगा जब हमें इसकी करेक्ट स्पेलिंग पता होगी। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, DROUGHT, ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा। तो ड्राई वेदर विद नो रेनफॉल इज कॉल्ड ड्रॉट। रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट्स, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके द्वारा जो रूल किया जाता है उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी यानी कि अफसरशाही। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली। तो एक ही फैमिली का जो रूल्स होता है उसको कहते हैं डायनेस्टी। जो वंशानुगत रूल्स होता है उसको कहते हैं डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू फंक्शन। तो गवर्नमेंट का ऐसा एक सिस्टम, ये क्वेश्चन अभी हमने प्रीवियस सेट में करा है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बट कोई नहीं, अगर एक क्वेश्चन हम 1 से 2 बार कर लेते हैं तो वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होता है कि एक पार्टी को ही कार्य करने के लिए अलाउ होता है, तो उसे कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ हाई प्लेसेस। तो जो हाई प्लेसेस की एबनॉर्मल फियर होती है, डर होता है, उसको कहते हैं एरोफोबिया। ऊंचाई से डर को कहते हैं एरोफोबिया। नेक्स्ट है नंबर 20, द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स, ब्रिक्स एटसेट्रा विद क्ले। तो क्ले से जो पॉट्स एंड ब्रिक्स बनाने की कला है जिसको कहते हैं सेरेमिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस, ह्यूमन फेस की स्टडी को कहते हैं फिजियोग्नोमी, फिजियोग्नोमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब बंच ऑफ फ्लावर्स, तो बंच ऑफ फ्लावर्स को कहेंगे, कौन सा क्वेश्चन है? नंबर 22, बंच ऑफ फ्लावर्स को कहेंगे बुके। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुके। 23 है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो एक्वेरियम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड्स की हिस्ट्री एंड ओरिजिन को हम स्टडी करते हैं किसमें? लिंग्विस्टिक में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा सही आंसर रहने वाला है 24 नंबर का। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स यानी कीड़ों के स्टडी जो होती है, जो कीड़ों के अध्ययन को कहेंगे एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आगे हम बढ़ते हैं 25 से 26। यहाँ पे कुछ मिसिंग है क्या? यस, यहाँ पे 26 के बाद शायद यहाँ पे कुछ छूट गया है। 26 कोई बात नहीं, 30 नंबर से करते हैं।
यहाँ पे 5 क्वेश्चंस छूट गए हैं। इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, तो जिसे डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो उसे क्या कहेंगे? 30 का सही आंसर होगा इनएफेबल। इनएफेबल यानी अनिवार्चनीय, जो डिस्क्राइब करना मुश्किल हो उसको कहेंगे इनएफेबल। 31 है टू ग्रेट और ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 का सेम, इनएफेबल, अवर्णनीय। नेक्स्ट है शॉकिंग एक्सट्रीमली बैड। शॉकिंग एक्सट्रीमली बैड को कहा जाएगा एपॉलिंग यानी कि भयावह। नेक्स्ट है टू वर्ड्स डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग बट प्रोनाउंस्ड अलाइक। दो वर्ड ऐसे दो वर्ड जो स्पेलिंग में डिफरेंट है एंड मीनिंग जिनकी डिफरेंट है बट वो सेम प्रोनाउंस किए जाते हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो जब प्रोनाउंसिएशन सेम होता है उसको बोलते हैं होमोफोन्स। अगर सेम लिखा जाता है तो उसको होमोग्राफ बोलते हैं एंड सेम अगर प्रोनाउंस किया जाता है तो उसको होमोफोन्स कहा जाता है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33 का। नेक्स्ट है 34 स्टडी ऑफ डिजीज। स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पैथोलॉजी होगा, पैथोलॉजी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहने वाला है। द स्टडी ऑफ एनिमल, तो एनिमल की स्टडी की जाती है जूलॉजी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अ ग्रुप ऑफ सीप, सीप जो होती है यानी भेड़, इसके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 36। occurring at regular in interval in time, इसका क्या सही आंसर होगा? सही आंसर हो जाएगा स्पॉर्डिक। आगे बढ़ते हैं। अ मेडिसिन विच प्रोड्यूसेस इनसेंसिटिविटी, तो ऐसी मेडिसिन को कहते हैं एनेस्थेसिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 29 पे, 39। यहाँ पे एक पेज मिस हो गया है जिसकी वजह से टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग है। 43 पे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है बर्ड्स आर एनिमल्स दैट लाइव इन फ्लॉक्स और ग्रुप्स। तो जो बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं वो ग्रुप्स या फिर फ्लॉक्स में रहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ग्रीगेरियन। ऑप्शन नंबर ए इसका ग्रीगेरियस। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने वाला है। द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, तो जो मूर्ति पूजा होती है उसको कहते हैं आइडोलेट्री। आइडोल्ट्री मूर्ति पूजा। लैकिंग ऑफ समथिंग नेसेसरी, तो नेसेसरी समथिंग नेसेसरी की लैकिंग को क्या कहा जाएगा? 45 का सही आंसर रहने वाला है डिफेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए। आगे है अ रेमेडी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज, तो ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज की जो रेमेडी होती है जिसको कहते हैं पेनासिया यानी कि रामबाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ऑकर्स एवरी ईयर इज कॉल्ड पेरेनियल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, पेरेनियल। नेक्स्ट है अ वुमन विद हेयर दैट इज पील गोल्ड इन कलर, ब्लॉन्डे। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं
प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो किसी पर्सन की डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी हैंड ओवर की जाती है दूसरे पर्सन को, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि एज अ इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी मिलती है, वसीयत। अगला क्वेश्चन होगा, एक्ट ऑफ पुटिंग समबडी इन पर्सन ड्यूरिंग अ वॉर और फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्दो दे हैव नॉट बीन चार्ज्ड विद अ क्राइम। इसे कहा जाएगा इंटरमेंट। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे हमने टोटल 100 क्वेश्चन फटाफट से कंप्लीट किया और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को हम अदर क्लास में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन